मूवी की शुरुआत में हम घोड़े का रेस होते देखते हैं जिसको क्लिफर्ड नाम का आदमी जीत जाता है। फिर वो अपने वाइफ कोनी के पास जाता है और उसे बताता है कि इस बार भी वो रेस जीत गया। इस रेस को जीतने की खुशी में क्लिफर्ड शाम को अपने घर पर एक पार्टी रखता है। क्लिफर्ड अपने वाइफ के साथ पार्टी में डांस कर रहा होता है। तभी उसे खबर मिलती है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच जंग छिड़ गई है, इसीलिए क्लिफर्ड को अगले सुबह ही जंग में वापस जाना पड़ता है। क्लिफर्ड जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है। जंग के दौरान वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है कि पेट के नीचे के पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब क्लिफर्ड चल फिर नहीं सकता था, इसलिए हमेशा वो व्हील चेयर पर रहता था और कोनी उसका ख्याल रखती थी। क्लिफर्ड का छोटा चेतन कभी खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो कोनी की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। एक दिन क्लिफर्ड कोनी को बोलता है, तुम मेरी वजह से अपनी बाकी लाइफ को बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो तुम उससे प्यार कर सकती हो। इसके अलावा तुम दोनों का अगर कोई बच्चा भी होता है तो मैं उसे अपना वारिस बना लूंगा। लेकिन कोनी उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ऑलिवर आता है। तभी क्लिफर्ड ऑलिवर से बोलता है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तब ऑलिवर उसे घर छोड़ने जाता है। जब ऑलिवर की नज़र कोनी पर पड़ती है, कोनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वहाँ से जाते वक्त वो घूमकर बार बार कोनी को देखता है। एक दिन क्लिफर्ड की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो एक डॉक्टर को बुलाते हैं। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है जिसका नाम बोल्टन होता है और वो क्लिफर्ड का इलाज करने लगती है। इसके बाद क्लिफर्ड कोनी को बोलता है कि तुम जाकर ऑलिवर के पास पता करो कि मुर्गी ने अच्छे अंडे दिए हैं या नहीं। फिर कोनी क्लिफर्ड का बात मानकर ऑलिवर के पास चली जाती है। कोनी वहाँ पर पहुँचकर देखती है कि ऑलिवर अपने पूरे कपड़े उतारकर नहा रहा होता है। ये सब देखकर कोनी के तन बदन में आग लग जाता है और वो इमेजिन करती है कि ऑलिवर वहीं पर उसके साथ घपाघप कर रहा है और वो ऑलिवर से मिले बिना ही घर आ जाती है। क्लिफर्ड के पूछने पर बताती है कि वो ऑलिवर उसे मिला ही नहीं। तब कोनी रात को सोने जाती है, तब उसे ऑलिवर का बार बार ख्याल आता है। कोनी चाहकर भी ऑलिवर को भुला नहीं पा रही थी और रात भर उसी के बारे में सोच रही थी और उसे इमेजिन करते हुए अपने मौत के कुएं में उंगली डालने लगती है। अगले दिन क्लिफर्ड फिर से कोनी को अंडे देखने के लिए भेजता है। जब कोनी अंडा देखने जाती है तब उसे ऑलिवर थोड़ा सा भी ढंग से बात नहीं करता है। ऑलिवर उसके हरकतों से समझ गया था कि वो अपने कुआं की खुदाई करवाना चाहती है, पर ऑलिवर ऐसा नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो। ऑलिवर के ऐसी बिहेवियर से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो अगली बार वापस मिलते हैं तब ऑलिवर उसे अपने कैबिन के चाबी दे देता है, जिससे वो जब भी चाहे उस अंडों को आकर देख सकती है। इसके बाद से कोनी हर बार ऑलिवर के पास जाने लगती है। ऑलिवर अंडे से निकले हुए चूजे कोनी को दिखाता है तो कोनी उसे देखकर रोने लगती है। ऑलिवर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो कोनी बताती है कि उसका कोई भी बच्चा नहीं है। क्लिफर्ड का हालत देखकर लगता है कि होगा भी नहीं, तो ऑलिवर उसके पास आता है और उससे गले लगा लेता है और दोनों में हवस का आग भड़कने लगती है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वहीं पर घपाघप शुरू कर देते हैं। घपाघप करने के बाद कोनी को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है और भागकर अपने घर चली आती है तो उसे घर आते वक्त शाम हो जाता है। घर आकर देखती है कि क्लिफर्ड बाहर ही बैठा है। कोनी, तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्लिफर्ड उससे बोलता है कि मैं सनसेट देख रहा हूँ। क्लिफर्ड यहाँ पर ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ भी पता नहीं है, पर क्लिफर्ड को कोनी और ऑलिवर के बारे में पता चल गया था। क्लिफर्ड के सो जाने के बाद कोनी ऑलिवर के पास चली जाती है और वहाँ पर एक और घर में जाते हैं और वहाँ पर घपाघप करने लगते हैं। अगले सुबह क्लिफर्ड कोनी को घर आते हुए देखता है। इससे पहले क्लिफर्ड कुछ उससे बोले तभी कोनी बोलती है, तुमने ही बोला था कि अपने लिए एक लड़के को पसंद कर लो। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि कोनी और ऑलिवर दोनों एक साथ रहने लगते हैं।